जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में देखा जाए तो प्रभु के सिर्फ नाम का ही आधार रह जाएगा। तो कलयुग में अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करना है, जो कि उनके नाम का उच्चारण किए बिना मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ है। और देखा जाए तो अगर हमारे आपके ऊपर कोई भी संकट आता है तो प्रभु की ही कृपा बनती है, जो कि हमारे आपके बीच में किसी भी संकट को दूर करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको देखा जाए तो माताएं और गुरु और देखा जाए तो नगरवासी भया भरत और शत्रुघ्न के साथ 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु से मिलने के लिए निकल चुके हैं। और प्रभु से मिलन भी हुआ माताओं से और भया भरत से। और देखा जाए तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे गुरु से भी और गुरु माता से भी। तो हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर किन। तो दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किए। तो इसके बाद देखा जाए तो ये कथा है प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान और गुरु वशिष्ठ और भया भरत और तीनों माताएं मिलन के समय की है कि गुरु ने जैसी आज्ञा प्रभु को दिए वैसी आज्ञा का पालन श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने किया। कर पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु समंत अस, तीरथ आवाहन सुरसरी जस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम पीरीते। तो वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मत है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं।
उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं गुरु से कि ये फल और जल ग्रहण करके इन लोगों का दुख देखा नहीं जाता, और देखा जाए तो ये एक एक दिन इन लोगों का हमारे लिए एक एक युगों के समान बीत रहा है। ये प्रभु श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, सब समेत पुरधार्य पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहे सब कियो ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः आप सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में, अयोध्या सुनी है मैंने बहुत कर डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेत करुणायतन, कस न कहु असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहऊं विश्राम। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर रहे हैं। राम बचन सुनि सब समाजू, जन जल निधि महु विकल जहाजू, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनऊ मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयति काल निहाही, जो बिलोक अध ओध नसाही, मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखही हरषि दंडवत करि करि। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाहि, झरना झरहि सुधासम बारी, त्रिविध तपा तापहर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तपों को हर लेती है। विटप बोल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति, सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बिरनि बन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तो सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं, कि वहां पर पशु पक्षी भी जो भी हैं
तो वहां पर किसी भी पशु पक्षी से, किसी भी पशु पक्षी का बैर नहीं है। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भारी भारी परन पुटी रुचि रचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर देने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों और अटियों को सब ही दे ही करी, विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, दे ही लोग बहु मोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। तो सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। वहाँ के जो नीच कोल भिलनी या ऐसे नीच कुल के जात थे, वो कह रहे हैं गुरुओं से, माताओं से और जो भी नगरवासी हैं उनसे कि ये प्रभु की कृपा है जो कि हम लोगों ने आप लोगों का दर्शन पाया। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरु धरनी देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजो चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मूर भूमि के लिए गंगा जी की धरा दुर्लभ है। देखिए कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिया जानी सकोच तजी, करिय छोहु लखी नेहु, हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोगुन भाग हमारे, देव काह हम तुम ही गोसाई, इधनु पातु की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई, हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। तो हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। तो पाप करत निशि बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही, सपने हूँ धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन नंदन दर्श प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न ही पेट ही भरते हैं। हम में स्व प्रमेय भी कभी धर्म बुद्धि कैसी है? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे,
बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख और सुख मिला, दुख दूर हुआ और सुख मिला, दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावई बोलन मिलन सिय राम, चरण स्नेहु लखि सुख पावई। नर नारी निदरहि नेहु, निज सुनि कोल बिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघु वंश मनि की, लोह लय नौका तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम चंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय, पिन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते और कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रति बेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती रहती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। अगली कथा को मैं लेके आपसे फिर मिलता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। आपका दिन मंगलमय हो।